आइए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विच मिनिस्ट्री टुक द इनिशिएटिव ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री? किस मंत्रालय ने प्रमुख कार्यक्रम पीएम श्री की पहल की? इसमें से ऑप्शन बताना है दोस्तों कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो इसका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पीएम श्री योजना के तहत फ्लैगशिप जो प्रोग्राम हुआ उसमें 9000 स्कूल्स को पूरे देश भर में सेलेक्ट किया गया। अब ये किसके आधार पर सेलेक्ट किया गया, इनके पैरामीटर्स क्या थे? तो ब्रॉड पैरामीटर्स इंक्लूडिंग करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड जेंडर इक्वलिटी। तो इनका मूल्यांकन किया गया, इनके आधार पर इनको सेलेक्ट किया गया। नेक्स्ट है इन विच स्टेडियम डिड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ IPL 2023 टेक प्लेस? IPL 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में हुई? वानखेड़े स्टेडियम, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये 16 IPL है, वो 31 मार्च 2023 से स्टार्ट हो गया और टोटल जो है इसमें 70 लीग स्टेज मैचेस खेले जाएंगे और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। नेक्स्ट है हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासाज मून टू मार्स प्रोग्राम? नासा के चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय कौन है? अमित क्षत्रिय इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स इंजीनियर है। ये नासा के द्वारा न्यू मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। इनका जो मिशन एम है टू कैरी आउट द एजेंसीज ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज मून एंड मार्स। अमित स्टार्टेड हिज करियर इन द स्पेस प्रोग्राम 2003 एंड ऑल्सो एज ए सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स इंजीनियर। तो इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो स्पेस प्रोग्राम में 2003 में स्टार्ट किया था। अंडर प्रोजेक्ट आकाशतीर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ एग्रीड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाशतीर के तहत किस संगठन के साथ समझौता किया है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंट्री की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट्स विद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पर साइन किए हैं जिसकी कॉस्ट है 5400 करोड़ रुपीज़। इसमें फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ है? वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ। 4 ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स प्रोजेक्ट आकाशतीर वर्थ 1982 रुपीज़ करोड़। दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू इफेक्टिवली ऑपरेटिंग द एयर डिफेंस यूनिट्स ऑफ इंडियन आर्मी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स? हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 144th। नेक्स्ट है हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेटअप पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशंस? सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 800 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट इसी में क्या कह रहे हैं दोस्तों कि 7432 पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशंस जो सेटअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपीज़ को अप्रूव किया। किसके साथ? फेम स्कीम फेज 2 के अंतर्गत गवर्नमेंट ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी कि फेम को फॉर्मुलेट किया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द न्यू हेड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB? न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया हेड है वो है ऑप्शन बी, इसमें करेक्ट है डिल्मा रोसेफ को। कि NDB एक मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ब्रिक्स के द्वारा यानी कि स्टैब्लिश किया गया। अब ब्रिक्स जो है 5 देशों से मिलकर बना है, इसके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स बैंक जो है वो 2015 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 विच कंट्री इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो इसमें सबसे हैप्पीएस्ट जो खुश रहने वाला देश है वो है ऑप्शन डी फिनलैंड। अब हमारे देश की जो है वो कितनी रैंक है दोस्तों देख लीजिए। यहाँ इंडिया इज रैंक्ड 126th इन द हैप्पीनेस रैंकिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। अब इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि हमारा देश कितना खुश है, ठीक है। 126वीं रैंक है। इन विच सिटी डिड PM मोदी इनऑग्रेटेड द रीजनल ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITUN इनोवेशन? किस शहर में PM मोदी ने रीजनल ऑफिस किसका ITU का इनॉग्रेट किया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी सही है इसका आंसर। PM मोदी ने किसको अनवील किया है? PM मोदी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट और किसको 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड एंड कॉल। किससे पहले?
DIG ऐप से पहले, यानी कि डिग ऐप से पहले। ऑल्सो ही सेड दैट, उसने मतलब 5G जो सर्विसेज है, उन्होंने कहा कि 5G जो सर्विसेज है वो 125 सिटीज़ से ज़्यादा और 350 डिस्ट्रिक्ट्स में 120 दिन के 120 दिन में ही पहुंच चुकी है। ठीक है। हाउ मेनी टोटल सोलर पार्क्स हैव बीन अप्रूव्ड इन द बुंदेलखंड रीजन? तो कितने सोलर पार्क जो हैं वो बुंदेलखंड रीजन में अप्रूव किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 8 सोलर पार्क। तो दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवन बाय यूनियन न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर R.K. सिंह इन द लोकसभा। तो ये लोकसभा में R.K. सिंह जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये सूचना दी गई। और दिस इंक्लूड नेम्स लाइक ललितपुर सोलर पार्क, जालौन सोलर पार्क, चित्रकूट सोलर पार्क और कल्पी सोलर पार्क, और भी हैं। ठीक है, क्योंकि 8 बताए हैं उन्होंने। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द वैदिक हेरिटेज पोर्टल? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए श्री अमित शाह। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का इनॉग्रेशन किया। पोर्टल का जो पर्पज़ है वो कम्युनिकेट करना, यानी कि मैसेज, टू कम्युनिकेट द मैसेज कंटेंट इन द वेदास। दिस विल हेल्प द कॉमन पीपल टू हैव ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास, जिससे वेदों की जनरल अंडरस्टैंडिंग हो सके लोगों में। और यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी said that the audio visual recording of the 4 Vedas have been uploaded on the Vedic Heritage Portal। वैदिक हेरिटेज पोर्टल पर 4 वेदों की जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है वो कर दी गई है दोस्तों। मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने इसको, यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने बताया। और आगे जो है, फर्दर मोर द पोर्टल हैज़ ओवर 18,000 मंथ्स ऑफ 4 वेदास विद अ ड्यूरेशन ऑफ नियरली 550 आवर्स। 4 वेदों के 18,000 मंत्र हैं और इसकी जो समय अवधि है पूरे मंत्रों की जो भी है इसमें दे रखा है कि 550 घंटे की। नेक्स्ट है, T20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये है युजवेंद्र चहल। फर्स्ट ऑप्शन सही है। टेस्ला और ट्विटर के जो मालिक हैं वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पहले स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, ये फ्रांस की बिजनेस फैमिली है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में पहले स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट है? विच एयरपोर्ट रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड्स 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स? तो इसका ऑप्शन ए सही है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने हाल ही में 2022 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग जारी की है। इस लिस्ट में अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पर है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI हवाई अड्डा इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हैज़ गिवन GI टैग टू विच वर्ल्ड फेमस पान एंड लंगड़ा आम? हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने विश्व प्रसिद्ध किस पान और लंगड़ा आम को GI टैग प्रदान किया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी बनारसी। GI टैग का मतलब क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है टैग उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो उस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। GI टैग इज गिवन टू दोज प्रोडक्ट्स विच शो द जियोग्राफिकल आइडेंटिटी ऑफ दैट रीजन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा देश उत्तरी यूरोपीय के अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो, द US इन्फ्लुएंस ग्रुप ऑफ नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी फिनलैंड। देखिए इसमें क्या है, जो डिसीजन लिया गया है इस फैसले को रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। नाटो के इस फैसले को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि फिनलैंड रूस का एक पड़ोसी देश है जो रूस के साथ लगभग 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दिस डिसीजन इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेप ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज अगेंस्ट रशिया। दिस डिसीजन ऑफ नाटो इज कंसिडर्ड important because Finland is a neighboring country of Russia which shares a border of about 1300 kilometers with Russia. In which city was celebrated 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023? किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 मनाया गया? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए इंदौर। The theme of the 17th PBD is Diaspora Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kaal. It is observed on 9 January to mark the contribution of the overseas Indian community to the development of India. तो ये दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। When is वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है।
लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को बनाया जाता है। इस वर्ष की हिंदी दिवस की थीम है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य भारतीय भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसे विश्व भर में वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करना है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भारत में हिंदी भाषा की मान्यता पर केंद्रित है। नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में किसको श्रद्धांजलि दी जाती है? हु इज़ पेड ट्रिब्यूट एज मार्टियर्स डे ऑन 23 मार्च? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, इन सभी को यानी कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी लगाई गई थी और 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। मार्टियर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 30 जनवरी एंड 23 मार्च 1931 राजगुरु भगत सिंह सुखदेव वॉज हैंग्ड इन द जेल इन लाहौर ऑन दिस डे। तो प्रत्येक 30 जनवरी और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 1931 राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को इसी दिन लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी। इन्होंने लिखा है कि मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। Which state has won the संतोष ट्रॉफी 2023 by the defeating मेघालय? किस राज्य ने मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक। 54 साल बाद दोस्तों इन्होंने ये जीत दर्ज की है। ये जो मैच हुआ है दोस्तों ये किंग फैद इंटरनेशनल स्टेडियम इन रियाद, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। इसी प्रकार दोस्तों मैं लेकर आता रहूँगा T20 टेस्ट सीरीज़ के साथ जी के करंट अफेयर्स। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी शेयर करें।